ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रावण सोमवार की 2025 में श्रावण सोमवार की पहले सोमवार की कथा। आज 14 जुलाई को श्रावण का पहला सोमवार है। वही इस दिन व्रत रखने का विशेष शुभ महत्व बताया गया है। मानता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसको ये कथा पढ़ना जरूरी माना गया है। मानता है इस कथा के पढ़े बिना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। तो 2025 में 14 जुलाई को पहला सोमवार हमारा है। उस पहले सोमवार की व्रत की कथा का प्रसारण आप सभी श्रोताओं को हम सुनाते हैं। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्रावण व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्ति नहीं हुआ, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार व्रत भी रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की आराधना करता था। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव उसे साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगे। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती ने के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और शिव की बातचीत से साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसे कोई खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में साहूकार ने पुत्र को मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह से यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसके धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊँगा। उसने लड़के को दूल्हे को वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से भी उसका विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के
वरदानुसार कुछ ही देर उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक को समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें। अनर्थ इसके वियोग इसके माता पिता की तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में से उन्हें यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अपने शरीर को त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने की बात सुनकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर मैं तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है तथा कथा सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सावन सोमवार व्रत की कथा का प्रसारण आप लोगों को सुना दिया, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। पौराणिक कथा के अनुसार अब आपको अगली सोमवार की कथा का स्मरण कराते हैं। सोमवार व्रत कैसे करें, आपका उसका नियम पालन बता रहे हैं। सावन सोमवार को व्रत कैसे शुरू के, ये विधि किस व्रत की कथा से जानिए। इस साल सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधि विधान पूर्वक पूजा होगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार भगवान शिव का अनन्य भक्त था। सावन सोमवार व्रत क्यों रखा जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार व्रत करने से साधक को शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे ही ये स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है, जिससे उन्हें शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार के व्रत में शाम को क्या खाया जाता है? आप सोमवार के व्रत के दिन शाम के समय दूध या दूध से बनी कोई खाद्य पदार्थ जैसे दही या खा सकते हैं। आप फल का भोजन भी कर सकते हैं, साबूदाने की खीर भी खा सकते हैं और साबूदाने की खिचड़ी भी खा सकते हैं। सावन सोमवार व्रत में क्या करना चाहिए? तो व्रत में किसी का अपमान न करें और इस दिन सोने से बचें। सावन सोमवार के व्रत में एक ही समय भोजन करना चाहिए। व्रत में सात्विक भोजन ग्रहण करें। भूलकर भी प्याज लहसुन का सेवन न करें। 2025 में पहली बार रखे जाने वाले सावन सोमवार का व्रत, यहाँ इसके नियम जानिए। पौराणिक कथा के अनुसार सावन में देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि सावन में शिव पूजन करने से मन चाहा वर पाने की
मनोकामना पूर्ण होती है। सावन सोमवार 2025 जल्द सावन सोमवार की शुरुआत होने वाली, जिस प्रकृति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये देवों को देव महादेव का प्रिय माह है, जो प्रभु की पूजा अर्चना को समर्पित है। हिंदू धर्म में इसे महाकाल प्रसन्न और उसकी विशेष कृपा पाने का उत्तम अवसर माना जाता है। मानता है कि सावन में सृष्टि का संचालन स्वयं महादेव जी करते हैं, इसलिए इस समय की गई पूजा तपस्या का फल साधक को अवश्य मिलता है। यही नहीं, आर्थिक तंगी, रोग, क्लेश और तनाव से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार सावन में देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकारा था। तभी से ये सावन सोमवार का व्रत भी प्रचलित हुआ। इस दिन व्रत रखने पर मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन व्रत में कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। ऐसे में आइए सावन सोमवार के व्रत के नियमों का प्रसारण करें। कब से शुरू हो रहा है? पहला सोमवार है 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार है 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार है 28 जुलाई को और हमारा चौथा और अंतिम सोमवार है 14 अगस्त को। तो इस प्रकार से आप सभी लोग सावन सोमवार की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? पहले सोमवार की पूजा का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से लेकर 5:04 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:58 तक। अमृतकाल दोपहर 12:01 से 1:39 तक है। प्रदोष काल शाम 5:38 से 7:22 तक है। तो इस प्रकार सावन सोमवार व्रत का नियम करें। सावन सोमवार के दिन सुबह ही स्नान